बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गोवा में छिपा है गुड्डू मुस्लिम। आखिरी लोकेशन उसकी ओडिशा मिली थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि गोवा में गुड्डू मुस्लिम छिपा हुआ है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है गुड्डू मुस्लिम को लेकर। और इसके साथ साथ आपको बता दें, गुड्डू मुस्लिम अकेला नहीं है, बल्कि गैंगस्टर अनवर के साथ छिपा हुआ है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गोवा में गुड्डू मुस्लिम के छिपे होने की पुलिस को जानकारी मिली है। लगातार छापेमारी गुड्डू मुस्लिम को लेकर की जा रही थी, यहां वहां तलाश की जा रही थी। कई जगहों पर, कई राज्यों में गुड्डू मुस्लिम को तलाशने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी धारा सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धारा, गुड्डू मुस्लिम के गोवा में छिपे होने की पुलिस को जानकारी मिल रही है। ये निश्चित बता दें कि 5 लाख रुपए का इनामी गुड्डू मुस्लिम पिछले 65 दिनों से फरार है। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार उसकी पड़ताल कर रही, लेकिन वो अभी फरारी काट रहा है। अब खबर सामने आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम गोवा में छिपा हुआ है। वहां के गैंगस्टर अनवर शेख के पनाह में है, ऐसा सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही। बताया जा रहा है कि उमेश शूट आउट कांड के बाद जब वह मेरठ पहुंचा था अतीक के बहनोई के यहाँ, तभी वह लखनऊ के एक बिल्डर के संपर्क में आया। उस बिल्डर की मदद से वह अपने साथियों के साथ गोवा पहुंचा। तो इसे यूपी एसटीएफ की टीम जो है, एक टीम गोवा पहुंची है, वहां पर गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी। माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ की राडार पे है। कभी भी एसटीएफ की छापेमारी हो रही है, लेकिन गैंगस्टर अनवर के साथ छिपा हुआ है, ये भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, अनवर गैंगस्टर अनवर शेख की बात करें तो गोवा के कुख्यात गैंगस्टर जिस पर 24 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें 7 मामले हत्या के बताए जा रहे हैं। जब तक पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि अनवर शेख एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जिसका पुराने में ही गुड्डू मुस्लिम से ताल्लुकात थे। इसके अलावा भी कई अन्य आपराधिक गैंग से भी गुड्डू मुस्लिम का ताल्लुक रहा। तो यूपी की बात नहीं, यूपी एमपी बिहार के अलावा अन्य स्टेटों में भी जो गैंगस्टर वहां से इसके संबंध है। ऐसे में यूपी एसटीएफ के लिए एक चुनौती है कि इसकी तलाश करना एक बड़ी चुनौती है कि इसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल धारा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखें। लेकिन सवाल यह है कि गैंगस्टर अनवर ने पनाह तो दे दी है, लेकिन यूपी एसटीएफ से कब तक गुड्डू मुस्लिम को बचा पाएगा। लेकिन चलिए आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए बार बार अपनी लोकेशन कैसे बदल रहा था। बिल्कुल, गुड्डू मुस्लिम आखिरी लोकेशन ओडिशा में गुड्डू मुस्लिम की मिली थी, लेकिन पुलिस लगातार जो है उसका पीछा कर रही है, लेकिन वो चकमा दे रहा है। लेकिन अब आखिरी लोकेशन गोवा में मिली है। और आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि हत्याकांड के बाद गुड्डू ने इसके पहले कहां शरण ली थी। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है वो गोवा में उसके छिपे होने की मिल रही है, लेकिन कहानी शुरू होती है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के प्रयागराज से। और उसके बाद प्रयागराज से वो कहां भागता है, पश्चिमी यूपी यानी कि मेरठ में। बिल्कुल, देखिए, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली में भी कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन ट्रैक की गई है। उसके बाद उदयपुर, आप देखिए कि किस तरीके से लोकेशंस बदल रहा है। उदयपुर, जयपुर, इस तरीके से अपनी लोकेशंस बदल रहा है, हुलिया बदल रहा है गुड्डू मुस्लिम छिपने के लिए। और फिर देखिए, जयपुर से यानी राजस्थान से सीधा वो भागता है बिहार, भागलपुर, और भागलपुर के बाद वो रुख करता है रायगंज का। पुलिस पीछे पीछे रहती है, लेकिन फिर भी गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने में नाकामयाब होती है। और उसके बाद देखिए, बिहार से सीधे छत्तीसगढ़ उसकी लोकेशन जो है वो आगे मिलती है कि वो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आखिरी लोकेशन ओडिशा में मिली थी, जिसके बाद लगातार छापेमारी हो रही थी। लेकिन अब बड़ी खबर निकल आ रही है कि गैंगस्टर अनवर के साथ वो गोवा में छिपा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम को हर पैंतरा मालूम है, हर तरकीब मालूम है कि उसको एसटीएफ की टीम से छिपना कैसे है, क्योंकि ये सालों से चोर सिपाही का खेल खेल रहा है और इसका वो माहिर खिलाड़ी है। तो इस वक्त हम जो बड़ी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं वो ये कि गुड्डू मुस्लिम इसी पैंतरे के तहत वो अगला कदम ये उठा रहा है कि नाम बदलकर हिंदू पहचान अपनी रख रहा है, अपना हुलिया बदलकर मूस तक हटवा चुका है। ऐसी खबरें उसके बारे में पता चल रही है, यानी लोकल लोग उसको पहचान न ले, लोकल पुलिस पहचान न ले, क्योंकि जो बमबाज गुड्डू ने हुलिया बदल लिया, गुड्डू मुस्लिम ने नाम बदल लिया। हिंदू नाम से छिप रहा है गुड्डू मुस्लिम। 62 दिनों से फरार उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी गुड्डू मुस्लिम लगातार जगह बदल रहा है। उसने चेहरा बदलकर दाढ़ी बढ़ा ली है और अब खबर यह है कि वो अलग अलग जगहों पर रहने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल करके पुलिस से बच रहा है। इतना ही नहीं, उसने पुलिस से बचने के लिए इन 2 महीनों में अलग अलग हिंदू नामों का भी इस्तेमाल किया।
गुड्डू मुस्लिम कहीं बबलू, कहीं सुरेंद्र कुमार, कहीं संदीप कुमार, तो कहीं आयुष चौधरी के नाम से ठहर रहा है। गुड्डू मुस्लिम 2 से 13 अप्रैल तक ओडिशा में मौजूद था और करीब 15 दिन से राज्य में छिपा हुआ था। वो यहाँ कपड़े से भरा बैग छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ओडिशा में गुड्डू मुस्लिम के सहयोगी मीट कारोबारी राजा खान को पकड़ा है। राजा खान ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना हुलिया बदल लिया है, दाढ़ी बढ़ा ली ताकि पुलिस उसे ना पहचान पाए। ओडिशा की अगर बात करें तो वहां पर गुड्डू मुस्लिम आयुष चौधरी नाम से रुका था। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की पुलिस और एसटीएफ को तलाश है। 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के मामले में लगातार कई नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम लखनऊ यूनिवर्सिटी में कई साल तक रहा है और वहां पर छात्र उसे आयुष चौधरी के नाम से जानते थे। साथ ही गुड्डू मुस्लिम बाहुबली धनंजय सिंह और संजय सिंह के लिए भी कई सालों तक काम कर चुका है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सोहेला इलाके में मिली है, जो कि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के करीब है। इसलिए सारंगढ़ पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। गुड्डू मुस्लिम भले ही पुलिस के शिकंजे से बाहर है, लेकिन ये भी सच है कि वो जल्द सलाखों के पीछे होगा। यूपी एसटीएफ का नाम सुनते सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के अपराधी भी कांपते हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है जो अभी भी गुड्डू फरार है? लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, जो इनपुट्स एसटीएफ के जरिए मिल पा रहे हैं, उसके जरिए मैं आप तक ये खबर पहुंचा रही हूँ कि पूरा जाल बिछाया जा चुका है कि जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम गिरफ्त में आ सके। उमेश पाल हत्याकांड के वक्त बेखौफ बम बरसाते इस शख्स की यूपी पुलिस और एसटीएफ को तलाश है। नाम है गुड्डू मुस्लिम। हत्याकांड के 2 महीने बाद भी गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है, जो कई सवाल खड़े करता है। प्रयागराज के शिवकुटी का रहने वाला गुड्डू मुस्लिम इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के बाद से ही लगातार गुड्डू मुस्लिम अपना वेश बदलकर लोगों को धोखा दे रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम नए नए पैतरे अपना रहा है। एसटीएफ की जांच में ये खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना वेशभूषा और हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया है। गुड्डू मुस्लिम ने न सिर्फ हुलिया और वेशभूषा बदला है, बल्कि लगातार वो अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा है और हर एक जगह नए हिंदू नाम का उपयोग कर रहा है। एसटीएफ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम के जो करीबी हैं वो भी उसका अलग अलग हुलिया बता रहे हैं। इस दौरान ये बात सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम ने कपड़े पहनने के तौर तरीकों को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर दावा किया जा रहा है कि कभी वो आयुष चौधरी, कभी बबलू, कभी संदीप, तो कभी सुरेंद्र नाम से शहर दर शहर पनाह ले रहा है और बहरूपिये का वेश लिए पुलिस को चकमा दे रहा है। इस वक्त एसटीएफ की कई टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश में दबिश दे रही है। गुड्डू मुस्लिम न सिर्फ यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जहां जहां पर छुपा हुआ था उस दौरान उसने हिंदू नामों का इस्तेमाल किया, जिसमें आयुष चौधरी, महेंद्र, सत्येंद्र जैसे नाम प्रमुख हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम झांसी में कुछ दिन रहने के बाद मेरठ की तरफ गया, वहां से दिल्ली चला गया। एसटीएफ का शिकंजा कसता देखकर अजमेर भाग गया, फिर दक्षिण भारत की तरफ निकल गया। कुछ समय कर्नाटक में टिकने के बाद ओडिशा और फिर पुरी में रहा। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने का दावा किया जा रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बमबाज ने हुलिया भी बदला, पहचान भी बदली और लोकेशन भी बदली, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि गुड्डू चाहे जितनी कोशिश कर ले, जल्द सलाखों के पीछे होगा। जिस गुड्डू मुस्लिम को आप बमबाज गुड्डू मुस्लिम जानते हैं, उसके आशिकी के किस्से भी यहाँ खूब है। पुलिस का रिकॉर्ड जो कहता है उसमें ये बताया जाता है कि एक दूसरे की पत्नी के साथ रहना और उसकी बहन के साथ आशिकी चलाना, ये तमाम बातें यहाँ पे खूब चर्चा में है। और ये एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि क्यों गुड्डू मुस्लिम की आशिकी की भी चर्चा है। रंगीन मिजाज गुड्डू मुस्लिम
कई महिलाओं से गुड्डू को मोहब्बत। गुड्डू मुस्लिम के अपराध के चर्चे तो सबने सुने, लेकिन उसका एक शौक ऐसा है जो अब सामने आया। उसकी क्राइम कुंडली की तरह उसका ये शौक भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। गुड्डू सिर्फ किसी को शिकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि निजी जिंदगी में अपनी रंगीन मिजाजी के लिए भी जाना जाता है। मतलब जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा आशिक। जैसे उसके जुर्म की लंबी फहरिस्त है, वैसे ही उसकी प्रेमिकाओं की लंबी लिस्ट है। उसकी हरकतों से परेशान परिवार ने जब उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो कुछ साल बाद वो प्रयागराज के चकिया में जाकर रहने लगा। और यहीं से शुरू हुई उसके रंगीन मिजाज होने की कहानी और उसने अपना असली चरित्र दिखाना शुरू किया। पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक जब वो चकिया में माफिया सरगना अतीक अहमद के लिए आ गया, तो वहीं के एक शख्स जिसका नाम अब्दुल रहमान उर्फ बबलू बताया जा रहा है, उसी की पत्नी चांदनी उर्फ Our very senior leader and the member